हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और आज हम 7th क्लास का हिस्ट्री में फर्स्ट लेसन डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहली वीडियो में हमने इस चैप्टर को हाफ रीड कर लिया था। अब हम उससे आगे चैप्टर को देखेंगे। आगे देखिए क्या बता रखा है कि ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। इसी समय के दौरान में कई धार्मिक जो ट्रेडिशन हमारे देखने को सामने आती है। कुछ जो धार्मिक मान्यता थी वो व्यक्तिगत मानी गई थी, कुछ ऐसी मान्यता थी जो कि कलेक्टिव वे से देखने को मिली थी। जो कलेक्टिव वे से जो मान्यताएं थी धर्म को लेकर, वो पूरे समाज को या इकोनॉमिकल वे से सभी को प्रभावित करती है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हिंदुइज़्म को लेकर है, जो कि आज माना जाता है, उस समय के दौरान में का उभर कर आया था। उस समय जो है कई तरह के नई देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी थी। वर्शिप ऑफ द न्यू डाइटीज़, देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी थी। इसी तरह से जो है जो लोगों ने, कई जो रॉयल फैमिली के लोग थे, उन्होंने नए नए मंदिरों का निर्माण करवाया था। और इसी समय के दौरान में जो ब्राह्मण होते थे उनका भी काफ़ी महत्व समाज में बढ़ गया था पुजारियों के रूप में। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ब्राह्मण होते थे जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान था, उसका समाज में काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। और सभी जो लोग थे वो ब्राह्मणों की इसलिए इज्जत करते थे क्योंकि इनको संस्कृत का ज्ञान था। इसके अलावा जो है इनको जो है कई लोगों ने संरक्षण भी प्रदान किया। संरक्षण माने होता है पैट्रोन। पैट्रोन को इंग्लिश में संरक्षण कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है। संरक्षक माने जो कि किसी को रक्षा करता है। तो ये ऐसे लोग थे, ठीक है, जिनको कई राजाओं के द्वारा, कई जो विशेषकर समाज में धनी व्यक्ति होते थे, उनके द्वारा इनको संरक्षण दिया जाता था। और फिर इसमें यह भी बता रखा है कि इसी समय के दौरान में एक भक्ति का आइडिया भी लोगों के सामने डेवलप हुआ था। और इस भक्ति के मार्ग को कोई भी व्यक्ति अपना सकता था बिना किसी पुजारी की सहायता से। फिर हम आगे बात करते हैं। इसी समय के दौरान में जो बाहर से मर्चेंट्स के द्वारा, यानी कि व्यापारियों के द्वारा या जो माइग्रेंट से, उनके द्वारा एक नई टीचिंग्स देखने को मिली थी, जो कि किसके बारे में थी? कुरान के बारे में। एक पवित्र ग्रंथ जो 7वीं शताब्दी में इंडिया के सामने देखने को मिला था, जिसका नाम था कुरान। और ये कुरान क्या था? ये मुसलमानों का, जो मुस्लिम थे, उनका एक पवित्र ग्रंथ की बुक के रूप में देखने को मिलता है। इसमें ये बता रखा है कि जो वे केवल एक ही गॉड में, यानी कि एक ही भगवान में आस्था रखते थे, जिसको वे अल्लाह कहकर पुकारते थे। और वे ये मानते थे कि ये जो अल्लाह है वो सभी के लिए प्यार, दया और सभी के लिए करुणा बरसाता है। जो कई लोग थे, जैसे इस्लाम जो है, इस्लाम को संरक्षण, जिनमें उलमा जो लोग आते थे, जिनको जो है न्याय शास्त्र या धर्मशास्त्र की नॉलेज होती थी, उनको संरक्षण दिया जाता था। और जैसे हम हिंदुओं में देखते हैं कि कई तरह के जो है कई तरह के जो लोग देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जाति के आधार पर या किसी और भी समाज के आधार पर हमारे हिंदुओं में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। उसी तरह से मुसलमानों के अंदर जो शिया मुसलमान होते थे और दूसरे होते थे सुन्नी मुसलमान। अब शिया मुस्लिम कौन होते थे? जो कि प्रोफेट मोहम्मद के जो सन इन लॉ, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो दामाद है अली, उनको अपना मुखिया मानते थे, उनको अपना लीडर मानते थे, ठीक है। वो क्या कहलाते थे? वो शिया के नाम से जाने जाते थे। शिया मुस्लिम वे होते थे जो कि पैगंबर मोहम्मद के दामाद को अपना नेता मानते थे। इसी तरह से जो सुन्नी जो होते थे, अब ये मुसलमानों के दूसरी है लोग हैं जो कि आरंभिक जो खलीफा थे, जो लीडर्स थे, उनको सब कुछ मानते हैं। और उनके बाद में जितने भी खलीफा बने थे उनको ही आदर देते हैं।
इसी समय के दौरान में कई जो है स्कूलिंग ऑफ लॉ यानी कि न्याय के जो है केंद्र के रूप में देखने को मिला था, जैसे कि हनफी और ठीक है, ये हमारे देश में काफ़ी देखने को मिला था। ठीक है, ये एक कानून के रूप में कानून और के जो स्कूल के रूप में देखने को मिले थे। इसके अलावा इसी समय के दौरान में कई तरह के जो धार्मिक और जो है रहस्यमय ट्रेडिशन भी देखने को मिली थी। फिर हम देखें थिंकिंग एंड टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। देखिए प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या बता रखा है कि जो हिस्टोरियन होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, किसी भी समय को घंटे, ठीक है, दिन, समय, साल, महीने इसके अंदर नहीं देखते। वे हमारे समाज में क्या सामाजिक और आर्थिक रूप से बदलाव आ रहे हैं, उन बदलाव को लेकर ही वे समय को मापते हैं। जो इतिहासकार होते हैं ना, वो पूरे समाज के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं उसी को देखते हैं। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिशरों ने जो हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 भागों में, जो कि इस प्रकार था जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू थे, हिंदुओं की हिस्ट्री अलग कर दी, मुसलमानों की अलग कर दी थी, ब्रिटिशरों की अलग कर दी थी। तो ये जो डिवाइडेशन था ये बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि एक समय के दौरान में अगर हम वर्तमान में भी देखें तो आज हमारे या पहले भी जो हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश ये सारे के सारे एक ही समय के दौरान होते थे। तो इस तरह का बदलाव करना या बंटवारा करना ये गलत था। फिर इसके अलावा इसमें ये भी बता रखा है कि जो हिस्टोरियन है, ठीक है, वो आज जो पैटर्न को यूज करते हैं उसके अंदर केवल वे इकोनॉमिकल और सोशल फैक्टर को ही ध्यान में डालकर देखते हैं। और हमने पिछले साल की क्लास में काफ़ी चीज़ जानी थी हिस्ट्री के बारे में। हमने हंटर गैदर के बारे में भी जाना था, ठीक है, अर्ली फार्मर, पहले के जो आरंभिक जो फार्मर होते थे वो किस तरह के होते थे, विलेज टाउन के बारे में भी देखा रहा है ना, और इसी तरह से किंगडम और एम्पायर के बारे में भी जाना था। मगर अब जो 7th क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो मिडवल यानी कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम जो है कई तरह की नई चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे, कि जैसे कि जो पीजेंट्स थे उनकी सोसाइटी कैसे विकसित हुई थी, जो किसान थे ना उनकी सोसाइटी कैसे विकसित हुई थी। इसके अलावा जो है इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो किस तरह से जो नए नए जो रीजनल और जो इम्पीरियल स्टेट जो है काफ़ी उभर कर सामने आए थे। यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में भी बात करेंगे जो कि घुमंतु होते थे, एक जगह से दूसरे स्थान पर पेट्रोल करते थे, घूमते रहते थे और जंगलों में भी रहते थे। इन लोगों के बारे में भी जानेंगे इस बुक के अंदर। और हमारे जो हिंदू धर्म है या इस्लाम धर्म की विशेष बातों को यहाँ पर देखेंगे। और यूरोपियन का ट्रेडिंग कंपनी जो भारत में आई थी तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो हम देखेंगे लास्ट में इसमें जो पूरे 1000 ईयर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसमें ये देखेंगे कि जो ब्रिटिश लोग थे वो भी भारत में आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर काफ़ी परिवर्तन भी किया था। और फिर वो मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा, जो कि आप 8th क्लास में पढ़ोगे। और कोई भी जो बच्चा है अगर वो पिछले साल की किताबें और इस साल की किताबों को कंपैरिजन करके चलता है तो उससे उसको ये पता चलेगा कि पुराने समय में हमारे समाज में क्या बदलाव थे और अब हमारे समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी प्यारे बच्चों को ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।